चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा चैप्टर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा चैप्टर है बेटा, ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है कि आप कैसे पहचानोगे, जैसे आप लोग नेचुरल नंबर पहचानते हो, रियल नंबर जानते हो, रेशनल नंबर जानते हो, इरेशनल नंबर जानते हो, उसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा लिखा जाता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। फाइनली x प्लस आई वाई की फॉर्म में जो भी आपका फॉर्मेट रहता है, x प्लस आई वाई की फॉर्म में जो भी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, वेयर x एंड y रियल नंबर है। क्या है बेटा? रियल नंबर। और जो i है उसको बोलते हैं अयोटा। i कहलाता है अयोटा। ठीक है, इस i की एक वैल्यू होती है i इक्वल टू रूट ओवर -1। लेकिन बेटा कहीं भी आंसर में या कोई भी फॉर्म हो, उसमें i की जगह i लिखा रहता है, रूट ओवर -1 बहुत कम जगह मिलेगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा? आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, आई क्यूब कितना होगा? आई क्यूब इक्वल टू -1 इंटू आई हो जाएगा। आई क्यूब इक्वल टू -1 इंटू आई, इट मीन्स आई क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? माइनस आई। अब देखो आई टू दी पावर 4 क्या कैसे निकालेंगे? दोनों साइड हमने आई का इंटू कर दिया। आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, इधर आई का इंटू इधर आई का इंटू, तो आई टू दी पावर 4 इक्वल टू माइनस आई इंटू आई। इट मीन्स आई टू दी पावर 4 इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर। तो आई टू दी पावर 4 इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इट मीन्स 1। तो एक क्लियर हो गया है कि आई की जगह आई ही रहेगा बेटा, जब हम किसी आई की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट आई स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, आई क्यूब की जगह -i, और आई टू दी पावर 4 की जगह 1। ठीक है। अच्छा, कभी कभी किसी जगह 1/i भी बन जाता है। 1/i, अपॉन में आई देता है, तो अपॉन में आई होता है तो इसका रेशनलाइज कर देते हैं, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आई अपॉन आई स्क्वायर। तो आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल टू -i। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया अच्छे से? तो ये ध्यान रखना, आई मीन्स आई ही रहेगा जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, आई क्यूब की जगह -i, आई टू दी पावर 4 की जगह 1, और 1/i कहीं बने तो उसको -i। अब देखना बेटा, जब i का पावर बहुत बड़ा होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? i का पावर बहुत बड़ा होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लिया बेटा सब लोगों ने? जैसे हमने लिखा है कि i टू दी पावर 25 की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले बेटा i टू दी पावर 25 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें जो पावर है, क्योंकि आपको पता है कि जो i का पावर 4 होता है वो 1 देता है, और 1 का इंटू किसी में भी करो, किसी भी नंबर में 1 का इंटू करते वही नंबर आता है। तो इसमें ट्राई करो कि i टू दी पावर 4 कितने टाइम्स मिल सकता है, क्योंकि i टू दी पावर 4 जितने टाइम्स मिलेगा उतने सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें i टू दी पावर 4 कितने टाइम्स रहेगा? तो कैसे? 25 में 4 का डिवाइड, तो i टू दी पावर 4 6 टाइम्स रहेगा ना बेटा।
अब रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 25 में से 26 के अकॉर्डिंग आई टू दी पावर 4 का, सॉरी 24 के अकॉर्डिंग आई टू दी पावर 4 का होल पावर 6 बन गया इंटू आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 का होल पावर 6 इंटू आई इक्वल टू आई। क्लियर बेटा? और भी देखो, आई टू दी पावर 113, तो इसमें आई टू दी पावर 4 कितने टाइम्स होगा? तो कैसे करेंगे? पावर में 4 का डिवाइड कितने टाइम्स होगा आई टू दी पावर 4? बताओ। पावर में 4 का डिवाइड कर दो, इतने टाइम्स रहेगा। तो 2, फिर इसके बाद 3, 28 टाइम्स, 28 टाइम्स रहेगा। अरे बताओ बेटा, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 1 बचेगा ना, तो आई का पावर 1 इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 24 इंटू आई इक्वल टू आई। और भी देखो बेटा, आई टू दी पावर 75, तो आई टू दी पावर 4 का होल पावर कितना होगा? 4 का डिवाइड करो तो कितने टाइम्स होगा वो पता चल जाएगा। 18 टाइम्स। अरे भैया 75 में 4 का डिवाइड करो 18 टाइम्स होगा। अच्छा, रिमेनिंग अब कितना बचेगा? 3, तो आई टू दी पावर 3, तो आई का पावर 4 का होल पावर 18, इट मींस 1 टू दी पावर 18। आई क्यूब की जगह, आई क्यूब की जगह माइनस आई, तो 1 का पावर 18 1 इंटू माइनस आई इक्वल टू माइनस आई। क्लियर बेटा? बोलो बेटा। तो आई की फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको पहले सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं। ओके बेटा? जैसे ये वाला, आई टू दी पावर 135, सेकंड क्वेश्चन, आई टू दी पावर 19, थर्ड वाला सॉल्व करो बेटा सब लोग, आई टू दी पावर 999। नेक्स्ट, इधर माइनस कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट, माइनस रूट ओवर -1 का होल पावर 4n प्लस 3, और यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो फर्स्ट वाला, देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। आई टू दी पावर 135 है, तो पहले इसमें आई का पावर 4 कितनी बार होगा? तो 4 का डिवाइड करो, कितनी बार होगा आई टू दी पावर 4? थर, 33 या 30? हाँ हाँ। अब देखो रिमेनिंग कितना बचा बेटा? रिमेनिंग कितना बचेगा बोलो? 2 बचेगा, 3 बचेगा, पता नहीं क्या। हाँ, तो आई क्यूब, तो आई का पावर 4, 1 का होल पावर 33, आई क्यूब को माइनस आई, इट मींस माइनस आई आंसर होगा इसका। क्लियर बेटा? इधर देखो, आई टू दी पावर 4 का होल पावर कितना होगा? इधर पर 4 होगा, तो फिर बचेगा कितना? क्यूब बचेगा, 3 पावर बचेगा ना। देखो 19 में से 4 का पावर 4 16 हो गया, अब रिमेनिंग 3 बचा, तो 3 इधर आ गया, तो इसको 1 का पावर 4 आई क्यूब को माइनस आई, इट मींस आंसर आएगा माइनस आई। अब देखो बेटा इधर ध्यान दो, पावर पहले नेगेटिव है, तो पावर को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा हमें।
थर्ड वाला क्वेश्चन, तो ये आएगा 1/i⁴ अब इसे अपॉन में ही सॉल्व करो बेटा अभी। तो i⁴ का होल पावर कितना होगा, जल्दी बताओ। 39। 39, अरे यार 999 है ना, 240, यानी क्या बोल रहे हैं आप लोग, 249। अरे i⁴ कितनी बार होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पावर में 4 का डिवाइड कर दो। हमें ये पता करना है कि i⁴ इतना है कि इसमें कितना होगा, तो जो पावर है, पावर में 4 का डिवाइड कर दो। तो पहले 2, इधर 8, इधर 1 9, फिर कितना आएगा 4, इधर आएगा कितना 16, 3 9, फिर कितना आएगा 9 36। ये रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा वो अलग से आई का पावर बन जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आई का पावर बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग i⁴ का होल पावर 249। 4 का इसमें डिवाइड किया कितने टाइम्स, इतने टाइम्स, तो i⁴ का होल पावर 249। जो रिमाइंडर बचेगा वो इनटू में i⁴ कितनी बार आप लोगों को बता रहा है कि हमें i का पावर 4 पता करना है, तो जो पावर उसमें 4 का डिवाइड कर दो, तो इधर आएगा 1/i⁴ को लिखेंगे 1 और i³ को -i, तो कितना हो गया ये 1/-i। अपॉन में i नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज, इट मींस ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा i/-i², अपॉन में -i² की वैल्यू -1, तो ये आ गया i। देख लीजिए बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो सड़े हुए क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर यार क्या करें, फिर धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। हो गया बेटा सबका? आगे देखो, और भी क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन बचा था ना, -√/-1 का होल पावर 4n+3, ठीक है बेटा। अच्छा इधर देखो, यदि हम कहें, इधर साइड में लिख लो, i⁴ कितना होगा, कोई बता सकता है? अरे i⁴ को i⁴ का होल पावर n लिख सकते हैं, तो 1⁴n इट मींस 1। i⁴n+1 कितना होगा, तो हमें यह पता चल गया i⁴n 1 होता है, इट मींस i⁴n इंटू आई लिख सकते हैं। y⁴n मींस 1 इंटू आई इक्वल टू आई होगा। ये i⁴n+2 कितना आएगा बेटा, i⁴n इंटू i², तो i⁴n को 1 लिखेंगे, i² को -1 इक्वल टू -1, फिर आएगा i⁴n+3, तो ये कितना आएगा i⁴n इंटू i³, i⁴n 1, i³ -i इक्वल टू -i। समझ गए बेटा सब लोग? अच्छा इसको सॉल्व, ये क्या होता है, √-1, √-1 क्या होता है बेटा, 4n+3। अच्छा पावर इवन है कि ऑड, ये बता दो। ऑड, पावर ऑड है। अब जब पावर ऑड है तो माइनस का पावर ऑड मींस माइनस ही आएगा। क्लियर बेटा? अरे माइनस का पावर ऑड मींस माइनस बाहर आ गया। अब i⁴n+3 को सॉल्व करेंगे
तो I टू दी पावर 4n इंटू I टू दी पावर 3 होगा। तो I टू दी पावर 4n को लिखेंगे 1 और I क्यूब को माइनस आई, इट मीन्स प्लस आई आएगा बेटा। आया सबको समझ में? और भी देखिए क्वेश्चन। प्रूव दैट I टू दी पावर 19 प्लस 1 अपॉन I का होल पावर 25 का होल पावर 2 इक्वल टू -4, इसे प्रूफ करना है। देखो बेटा अच्छे से LHS ले लो। I टू दी पावर 19 प्लस 1 अपॉन I का होल पावर 25, इट मीन्स 1 अपॉन I टू दी पावर 25 होगा का होल पावर 2। I टू दी पावर 19 का सॉल्व बताओ कितना होगा। इसका सॉल्व कितना आई, माइनस आई, वेरी गुड, माइनस आई आएगा। प्लस इसका सॉल्व पहले अपॉन में कितना आया, I टू दी पावर 25 का कितना आएगा, 15 साल लगेंगे क्या सॉल्व करने में? यार पता नहीं क्या करते हो। I टू दी पावर 25 कितना आएगा, I टू दी पावर 25 मतलब इतने आसान टाइप में आप लोग कर ही नहीं पा रहे हो। इधर क्या होगा बेटा, माइनस आई प्लस 1 अपॉन आई, क्या सीखा हमने, हाँ, तो 1 अपॉन आई में ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा। हमने आपको कितना आसान तरीका बताया, आई का पावर चाहे जितना हो। पहले सबसे पहला काम है 4 का डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा बस उसी रिमाइंडर वाले पार्ट को ही हम सॉल्व करते हैं। पावर लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, अरबों में, खरबों में, पावर चाहे जितने में हो, बस 4 का डिवाइड करो। जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो I टू दी पावर 1 को सॉल्व कर देंगे। रिमाइंडर 2 आएगा तो I टू दी पावर 2 को सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर 3 आएगा तो I टू दी पावर 3 को सॉल्व करेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है। पावर चाहे जितना बढ़ाओ, 4 का डिवाइड करो और इतना आइडिया लगाओ जो रिमाइंडर आता है उसके उस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। जो रिमाइंडर आया I टू दी पावर उतना लिखो, केवल उसी को सॉल्व करना है। फाइनली सॉल्व आपको इतना ही करना पड़ता है, I स्क्वायर I क्यूब, बस ये दो पार्ट को सॉल्व करना पड़ता है। I का पावर 1 आएगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 4 तो कभी आएगा नहीं बेटा। देखो यदि रिमाइंडर आएगा तो I स्क्वायर I क्यूब, 1 आया तो 1 वाले पार्ट को तो सॉल्व करना ही नहीं है। रिमाइंडर 2 आएगा तो I स्क्वायर को सॉल्व करना है। रिमाइंडर 3 आएगा तो I क्यूब को सॉल्व करना है। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 25 में, 25 में रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 1, तो I टू दी, हाँ 1 आएगा तो I टू दी पावर 1 को सॉल्व करना। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 19 में, 4 का डिवाइड 3, तो I टू दी पावर 3 को सॉल्व करो, -1 माइनस आई है। अब देखो बेटा -1 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, प्लस आई अपॉन, सबसे पहली बात है कि जो हम पूछ रहे हैं वो रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग, चुप्पी खाए बैठे रहते हो। आई का आई में इंटू आई स्क्वायर, इससे ज्यादा एक्टिव तो आप लोग 10th क्लास में थे। 11th में जाके बच्चे लोग मक्कार हो जाते हैं का। प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1,
अभी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस आई और माइनस आई का होल पावर 2, तो ये हो जाएगा -2i का होल पावर 2। इट मीन्स कितना आएगा, 4i² आएगा ना बेटा। अरे 2 अंदर जाएगा, 4i², 4i² की वैल्यू -1 इक्वल टू -4। यही आया बेटा सब लोगों का। हो गया ना सब लोगों का। नेक्स्ट, चलिए बेटा अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, आवाज म्यूट रखा करो, लेकिन बेटा आवाज म्यूट रखा करो सब लोग। नेक्स्ट, i⁻17 माइनस 1/i का होल पावर 34 और इधर पावर 2 इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है बेटा, ध्यान से सुनो, 2i। अब सॉल्व करो इसे, तो एलएचएस ले लो। पावर कितना है, i⁻17, i⁻17 को i का पावर 1 लिख सकते हैं। हाँ बस, वेरी गुड। -1/i⁻34 होगा अपन में, अरे 1 का तो 1 आएगा और i⁻34, i का पावर 1, i⁻34 का 4 का डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, i² होगा बेटा, i² होगा, अपॉन में i² आएगा। देखो बेटा फिर से हमारा एक स्टेटमेंट अच्छे से सुन लीजिए, i का पावर चाहे जितना बड़ा हो, सब 4 का डिवाइड करो, रिमाइंडर जितना आएगा वो रिमाइंडर i के ऊपर लिख लो, बस वो आएगा उसका रिजल्ट। जैसे हमने लिख दिया i का पावर 1002, तो इसको लिखेंगे i का पावर 4 का डिवाइड करो, इसमें कितने टाइम्स होगा, रिमाइंडर कितना बचा ये बता दो 1002 में। रिमाइंडर 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, इसलिए i का पावर 2, बस पावर में डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो i के पावर में लिख देना, वो उसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, i माइनस 1/i² की वैल्यू माइनस, तो ये कितना आएगा बेटा, i+1, 2। इतना क्लियर बेटा। अब इधर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो, क्या होगा a+b का होल स्क्वायर, a² + 1 + 2a, हाँ a² + b² + 2ab, i² की वैल्यू -1 + 1 + 2i इक्वल टू 2i। हो गया प्रूफ, आया बेटा समझ में। और भी देखो बेटा, फिर से सुन लो ध्यान से, i का पावर चाहे जितना बड़ा हो, पावर में 4 का डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो i⁻ रिमाइंडर उसका रिजल्ट होगा। प्रूव दैट i⁻18 प्लस 1/i का होल पावर 24 का होल क्यूब इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है बेटा, ठीक है। LHS, तो i⁻18 मीन्स i² होगा, इधर 1/i⁻24, i⁻24 इट मीन्स कितना, रिमाइंडर तो कुछ नहीं आ रहा बेटा, तो 1, यही होगा। अरे i⁻24 में
4 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है बेटा, तो 1 आएगा, आई टू दी पावर 24 1 आएगा। तो इधर आ जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इधर आएगा +1 का होल पावर 3, +1 से -1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया बेटा। क्लियर? आया ना समझ में? चलिए नेक्स्ट। ओके बेटा, बहुत अच्छे, बस ऐसे ही तो समझो आराम से, विदाउट टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आई टू दी पावर n, आई टू दी पावर n+1, आई टू दी पावर n+2, आई टू दी पावर n+3 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। LHS ले लो, इसको लिखेंगे आई टू दी पावर n, आई टू दी पावर n+1 को आई टू दी पावर n इंटू वाई लिखेंगे बेटा, आई टू दी पावर n+2 को आई टू दी पावर n इंटू वाई स्क्वायर, आई टू दी पावर n+3 को आई टू दी पावर n इंटू आई क्यूब लिखेंगे। कॉमन क्या रहा बेटा? आई टू दी पावर n, पहले से 1, सेकंड से i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, तो आई टू दी पावर n 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, प्लस आई से -i, 1 से 1 कर लीजिए बेटा। हुआ बेटा? सब लोगों को समझ में आ गई? चलिए बेटा नेक्स्ट। देखो बेटा, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, ध्यान देना बेटा, जैसे हमने कहा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू X1 प्लस I/Y1, या एक काम करते हैं, अभी ये सीखते हैं बाद में। जैसे अभी हमने बताया था Z इक्वल टू X प्लस I/Y, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। I के बारे में सीख लिया ना बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो x प्लस I/Y होता है, और x और y रियल नंबर है, x और y इसमें रियल है। बट जो a होता है x जिसमें I नहीं है, मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो टर्म होते हैं, तीसरा होते हैं, दो टर्म होते हैं। एक टर्म जिसमें I रहता है, दूसरा टर्म जिसमें I नहीं रहता। जिसमें I नहीं है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। समझ में आया बेटा? जिसमें I नहीं रहता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और जिसमें I रहता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, बेटा ध्यान से, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया बेटा? इतना समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। ए हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी कभी कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। समझ में आया बेटा? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को
जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और z का कॉन्जुगेट कहलाता है z बार। क्या कहलाता है? z बार। यदि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z बार उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ये क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ z। z का कॉन्जुगेट z बार। अच्छा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो z बार कितना होगा? बहुत आसान है बेटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना है, इट मीन जेड बार फाइंड करना है, तो रियल पार्ट जैसा है वैसा रहता है। जरूरी नहीं है कि रियल पार्ट पहले लिखा हो, पहले हो सकता है इमेजिनरी लिखा हो बाद में रियल लिखा हो, बट ध्यान रखना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना है तो रियल पार्ट जैसा है वैसा रहता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस। जैसे हमने लिखा z इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो z बार कितना होगा बेटा? 2 माइनस 3i। हमने लिखा z इक्वल टू 2i माइनस 1, तो z बार कितना होगा बेटा? z बार इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, 2i प्लस में तो माइनस 2i, रियल जैसा होता है वैसा ही रहेगा। समझ में आ गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना है तो उसके इमेजिनरी पार्ट को हम चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम चेंज कर देते हैं। क्लियर बेटा? आ गया सबको समझ में? हेडिंग डालो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट।